राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कान्हा कहते हैं राधा से, अब तो हाथ और कान दोनों में पीड़ा हो रही है, अब तो क्षमा कर दो, सभी पुरुषों को आने दो इस महाराज में। और बलराम दाऊ भी अपने कान पकड़कर खड़े हुए होते हैं राधा के समक्ष। और फिर राधा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों राधे, कर दो ना, देखो सभी पुरुष रुष्ट हो जाएंगे और महादेव तो मेरे आराध्य हैं और तुम्हारे शुभ चिंतक भी हैं। अब तो क्षमा कर दो राधा, तनिक सोचो तो सही। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सखियां कहती हैं, मुझसे तो इच्छा ही नहीं हो रही है कृष्ण के साथ नृत्य करने की। और दूसरी सखी कहती है, मुझसे भी। और फिर सखियां पहुंच जाती हैं और कहती हैं, किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। और कहती हैं सखियां दूसरी सखी से, जाकर पता तो करो कि ये ग्वालन और गोपियां कहाँ रह गई हैं। और फिर कुछ सखियां देखने चले जाते हैं और फिर दूसरी सखी कहती है, ये कृष्ण कहाँ रह गया है, कहाँ रह गया होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण राधा के समक्ष कान पकड़कर खड़े हुए होते हैं। और राधा कहती हैं, यदि इतनी ही चिंता है तुम्हें अन्य सभी की और तुम्हारे प्रिय आराध्य की, तो कुछ ऐसा करो ना जिससे कि मेरी बात भी मानी जाए और अन्य सब भी प्रसन्न हो जाएं, तभी मैं मानूंगी मुझसे अटूट प्रेम करते हो। और फिर दाऊ कहते हैं, किंतु ये संभव कैसे होगा राधा। और फिर राधा स्मरण करती हैं, कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूँगा। और राधा कहती हैं, तो मेरी इच्छा ये है कि इस रास में केवल स्त्रियाँ ही होंगी, कोई पुरुष नहीं आएगा। और फिर कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम रास के स्थल पर पहुँचो, इस समस्या का समाधान लेकर वहीं पहुँचता हूँ। और राधा कहती है, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम इस समस्या को कैसे सुलझाते हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सखियां अन्य लोगों से कहती हैं, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो, रास में नहीं जाना है क्या, लो चलो उठो सब लोग। और तभी अन्य सभी कहते हैं, कैसे चलें विशाखा जी। राधा ने तो प्रतिबंध लगाया कि कोई भी पुरुष रास में भाग नहीं लेगा। और फिर विशाखा कहती है, क्या, किंतु ग्वाले नहीं आएंगे तो हम रास किसके साथ करेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा अपनी माँ और यशोदा मैया के साथ आती हैं। और यशोदा मैया कहती हैं, रास देखने के लिए मैं तो अत्यंत उत्सुक हूँ। और तभी विशाखा कहती है, राधा हमने सुना है कि। और तभी राधा कहती है, बिल्कुल ठीक सुना है, आओ मैं तुम्हें सब बताती हूँ। और फिर राधा चली जाती है विशाखा के साथ। और फिर राधा अपनी सखियों को बताती है, मैं जानती हूँ कि मेरे प्रतिबंध के विषय में तुम सब लोग जानना चाहती हो। फिर राधा बताती है, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि मैं देखना चाहती थी कि कृष्ण मुझसे और तुम सबसे और अन्य गोपियों से कितना प्रेम करता है। और फिर सखियां कहती हैं, किंतु क्यों राधा। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण ने तुम सबको वचन दिया है ना कि वो तुम्हारे साथ रास करेगा, तो देखते हैं वो अपना वचन पूर्ण कर पाता है या नहीं। और कहती हैं आगे राधा, हम सभी स्त्रियों को साथ में जाना चाहिए रास के लिए, तो अगर उसे कोई समाधान मिलता है तो वो ले आएगा ना अन्य ग्वालों को अपने साथ। और तभी यशोदा मैया कहती हैं, राधा क्या हो गया, सब ठीक तो है। और फिर राधा कहती हैं, हाँ हाँ माँ, सब ठीक है, हम अभी आए। और फिर राधा अपनी सखियों से कहती हैं, चले। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सभी ग्वाले कहते हैं, ये तो अनुचित है, हमें भी रास में भाग लेना है। और फिर कहते हैं, चलो चलते हैं कृष्ण के पास, वही समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और फिर दाऊ कहते हैं, कृष्ण से प्रत्येक क्षण कोई ना कोई समस्या खड़ी करता रहता है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है कान्हा। और फिर कृष्ण कहते हैं, राधा का क्रोध कम है जो आप भी मुझ पर बरस रहे हैं, शांत हो जाइए, मैं कह रहा हूँ ना कि सब ठीक कर दूंगा। और फिर दाऊ कहते हैं, कैसे, तुम्हें ज्ञात भी है कि ये सब सज्ज करने के लिए इतना कुछ किया मैंने, वो भी उस समय जब तुम विश्राम कर रहे थे। एक अकेले व्यक्ति को कितना परिश्रम करना पड़ा है, इतना कुछ करना पड़ा है, ज्ञात है तुम्हें। और फिर कहते हैं कृष्ण, अच्छा आपने। और फिर दाऊ कहते हैं, वो तो भला हो उन अष्ट सखियों का जो अंत समय में आकर सहायता कर दी उन्होंने मेरी, किंतु फिर भी सारे कार्य का
कार्यभार तो मेरे ही सर पर था ना, किंतु अब तो वो सारा परिश्रम गया पानी में। केवल तुम्हारी चूक के कारण, तुम्हारी चूक के वजह से भला मैं दंड क्यों भोगूं? और फिर कृष्ण कहते हैं दाऊ मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। और फिर तभी ग्वाले आ जाते हैं और कहते हैं कृष्ण दाऊ ठीक ही कह रहे हैं, हमें भी जाना है रास के लिए, ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और फिर कृष्ण कहते कोई अन्याय नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूँ ना आप सबको रास में जाना है तो आप सब अवश्य जाओगे, मैं वचन देता हूँ। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं वचन, किंतु कैसे? और फिर कृष्ण कहते हैं वो सब मुझ पर छोड़ दो और कहते हैं बस आप लोग एक कार्य करो, रास के स्थल पर उसके बाहर जाकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं आप लोगों को वहीं मिलता हूँ। दाऊ आप भी मुझे वहीं मिलिए, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती महादेव। तभी महादेव कहते हैं गौरी मनोहर की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, तुम आराध्य के महाराज में अकेली ही चली जाओ। और ये आराध्य भी तो सबको वचन दे रहे हैं कि वो उन्हें स्वयं रास में लेकर जाएंगे, किंतु एक केवल मेरे पास ही नहीं आए। और फिर देवी पार्वती कहती है महादेव आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे राधा और कृष्ण एक हैं, वैसे ही शिव और शक्ति भी, यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। और फिर महादेव कहते तुम जाओगी, मेरी राज की देखने की इच्छा तो बहुत थी, तो फिर कभी पूर्ण हो जाएगी, तुम जाओ। तभी कृष्ण आ जाते हैं, कहते हैं आराध्य, और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत महादेव चिंतित हो जाते हैं और फिर प्रणाम करते हैं श्री कृष्ण महादेव देवी पार्वती से और कहते हैं आपकी राज देखने की इच्छा है ना? और फिर महादेव कहते हैं हाँ। और फिर कृष्ण कहते हैं तो इच्छा कभी और नहीं, आज ही पूर्ण होगी। और महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर महादेव कहते हैं आप सत्य कह रहे हैं आराध्य। और फिर कृष्ण कहते हैं 100% सत्य कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए और रास का आनंद उठाइए। और फिर महादेव कहते हैं अच्छा तो उस वचन का क्या जो आपने देवी राधा को दिया है? और फिर कृष्ण बताते हैं वो भी पूर्ण हो जाएगा। और फिर देवी पार्वती कहती है मैंने कहा था ना आपके आराध्य कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे। और फिर कृष्ण बताते हैं एक बड़ा ही अनोखा मार्ग ढूंढा है देवी पार्वती, बड़ा आनंद आने वाला है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कंस का सेनापति कहता है अस्थि से वो रही वृंदावन की सेना, और कहता मैं आपसे फिर से एक बार पूछता हूँ महारानी, क्या कृष्ण से भेंट करने का आपका निर्णय अब भी निश्चित है? और फिर महारानी अस्थि कहती है हाँ। और फिर अस्थि कहती है वो देखो लगता है कि गांव में किसी विशेष उत्सव का आयोजन हो रहा है। और फिर महारानी पूछती है कन्या से सुनिए क्या आज वृंदावन में कोई उत्सव हो रहा है क्या? और फिर कन्या बताती है हाँ, आज यहाँ नृत्य और संगीत का अत्यंत ही विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है, सुना है कि सारा गांव आने वाला है। और फिर अस्थि कहती है धन्यवाद। और फिर आगे महारानी अस्थि कहती है फिर तो कृष्ण वहाँ अवश्य आएगा, मैं उससे भेंट कर लूंगी, किंतु ये विशेष उत्सव क्यों? और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सखियाँ कहती हैं गांव की सभी स्त्रियां तो आ गई हैं राधा, किंतु अब हम करेंगे क्या? और फिर राधा कहती हैं हम प्रतीक्षा करेंगे और देखते हैं कि कृष्ण अपना वचन पूर्ण कर पाता है या नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सभी कहते हैं कृष्ण से आप हम सबको यहाँ क्यों लाए हैं कृष्ण? और फिर कृष्ण कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सबका रास में आने का बहुत मन है। और फिर सभी पुरुष कहते हैं हाँ मन तो है, किंतु हम जा नहीं सकते, आपने देवी राधा को वचन जो दिया है कि कोई भी पुरुष नहीं जा सकता रास में। और फिर कृष्ण बताते हैं मेरे पास एक उपाय है, और बताते हैं हम सभी में समान रूप से पुरुष और स्त्री की शक्तियाँ हैं, बस भौतिक रूप से हम पुरुष और स्त्री के मध्य में अंतर कर पाते हैं। आज रास के लिए हम सभी को अपने भीतर की इस स्त्री रूप को धारण करना होगा, इस संसार के समक्ष स्त्री बनकर आना होगा। और तभी वायुदेव कहते हैं किंतु, और फिर महादेव कहते हैं किंतु क्या वायुदेव, जब स्वयं मेरे आराध्य श्री कृष्ण कई दिवस तक गोपाल देवी का रूप धारण कर देवी राधा और अन्य गोपियों को रिझा सकते हैं, तो क्या हम कुछ समय के लिए स्त्री रूप धारण नहीं कर सकते? तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों
राधे राधे।